बहुत लंबे अवधि के बाद एक महत्वपूर्ण गोचर देखने को मिला है और ये गोचर होगा भगवान सूर्य नारायण का। देखा जाए तो सूर्य भगवान एक ऐसे ग्रह बनते हैं जो आपके अर्थात मिथुन राशि के अपने राशि के स्वामी बुध के परम मित्र होते हैं। एक तरफ बुध राजकुमार है तो वहीं पर सूर्य भगवान शासक हैं अर्थात राजा हैं। जब भी सूर्य का गोचर जिस भाव पर होगा उससे संबंधित हमारी आत्माएं वहां पर समाहित होती हैं और इसी कारण से इस समय पर जो आपकी आत्मा होगी वो तृतीय भाव पर सबसे ज़्यादा प्रभावी होगी और यहाँ पर होकर के एक भाग्य की बड़ी उपलब्धियों को प्रदान कराने वाला ये सूर्य का गोचर कैसे आपके लिए उपयोगी होगा, आज इसी बात को हम समझने वाले हैं। एक ऐसे ग्रह हैं भगवान सूर्य नारायण जिसे शास्त्र कहता है जपा कुसुम संकासम कास्य पेयम महाद्युतिम तमो अरिम सर्व पाप अघ्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम। अर्थात ये सूर्य भगवान समस्त प्रकार के पापों का हनन करने वाले हैं, नाश करने वाले हैं। यही जब हमारे तीसरे भाव पर आ रहे हैं तो तीसरे भाव से संबंधित जो भी हमारे प्रॉब्लम हैं उन प्रॉब्लमों का नाश करेंगे। यही सूर्य भगवान का सबसे बड़ा पर्याय हो गया। एक ऐसे स्थान पर आए हैं जो इनके स्वयं की राशि है। तीसरा घर आपका जागृत हो गया। राजा आए हैं भाई तीसरे घर पर। राजा जहां पर चला जाए वो स्थान सदैव प्रसन्नता से परिपूर्ण हो जाता है। सूर्य की रोशनी जहां पड़ जाती है वहां कभी अंधकार नहीं रह पाता और ठीक इसी प्रकार से अपने स्वराशि पर सूर्य का आगमन तीसरे घर पर आकर के तीसरे भाव का परिणाम तो देता ही देता है और साथ ही साथ शनि के संग सम सप्तक नाम का एक योग भी बनाता है। इस समय पर सूर्य और शनि आमने सामने होंगे, उसका परिणाम भी हम जानेंगे। सूर्य अभी तीसरे भाव पर है, इस कारण से 16 अगस्त से लेकर के 16 सितंबर तक का जो समय होगा आपके पराक्रम में इस समय पर सबसे ज़्यादा वृद्धि रहेगी। कॉन्फिडेंस आपकी बहुत अच्छी रहेगी। इस समय पर जो भी आप कार्य करेंगे एक नए ओज नए उमंग के साथ आप उस काम को करेंगे। माना जाता है जिसके अंदर जितना उमंग होता है, जितना जोश होता है, वो व्यक्ति उतना अधिक अपने कार्य को संपन्न कर पाता है और वही मेंटालिटी आपके अंदर आएगी जो तीसरे भाव पर भगवान सूर्य नारायण उपस्थित होंगे। एक ऐसे ग्रह जिनके पास ऐसी शक्ति है कि वो सभी प्रकार के कष्टों का निराकरण करते हैं और यही निराकरण की स्थिति तीसरे भाव पर है। यदि जीवन में संघर्ष अधिक बने हुए हैं, चैलेंजिंग सिचुएशन बार बार सामने उठ करके खड़े हो जा रहे हैं, तो यहां पर सूर्य का ट्रांजिट हो रहा है अर्थात उस प्रॉब्लम से आपको मुक्ति दिलाएंगे। सूर्य के पास वो बल है जहां पर ये विद्यमान है उस स्थान को सदैव प्रकाशित करेंगे अर्थात यदि कंपटीशन अधिक है उस कंपटीशन में आपको कमी नजर आएगी अर्थात उससे आप मुक्त होकर के उस पर विजय की प्राप्ति करते हैं। ये सूर्य का गोचर हो गया। यही स्थान हो गया एक ऐसा स्थान जहां पर आपके पास आस पड़ोसी के जो लोग होते हैं वो स्थान पर सूर्य आए हुए हैं अर्थात जो लोग आपसे संलग्न हैं, जो आपके आसपास होते हैं, उनके संग भी इस समय पर आपके जो माहौल हैं वो बहुत अच्छे रहेंगे। माना जाता है सफलता के लिए सबसे पहले माहौल बनाना होता है और वही माहौल यहाँ पर सूर्य भगवान बनाएंगे जो तीसरे भाव पर हैं। आपको इसी दरमियान दिख जाएगा कि हाँ भाई कुछ ऐसा संरचना तो जरूर चल रहा है जिसके माध्यम से एक बहुत उपयुक्त समय मेरा प्रारंभ होने वाला है। तीसरा घर प्रभावी है। जो विद्यार्थी हैं, कंपटीशन एग्जाम में संलग्न हैं, वो भी एक नई परिकाष्ठा नई ऊंचाइयों को यहां पर प्राप्त कर पाते हैं। यात्राएं इस समय पर कुछ ऐसी यात्राएं जरूर होंगी जिसके माध्यम से आपकी भाग्योन्नति समाहित रहेगी। कारण इसका भाग्योन्नति भाई क्यों होगा? आपके बर्थ चार्ट में जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति कैसी भी हो लेकिन यहां गोचर में यदि वह स्वयं की राशि पर है तो उस जन्म कुंडली के आधार पर भी देखा जाए तो उस सूर्य को भी विवश होना पड़ेगा आपको अनुकूल परिणाम दिलाने के लिए। जहां सूर्य है ठीक उसके सामने शनिदेव विद्यमान है। शनि को आपने जाना था कि शनि आपके योग कारक हैं और ठीक भाग्य भाव पर शनिदेव विद्यमान है। शनि के पास क्या है? शनि के पास है डार्कनेस है, कालिमा है शनिदेव, काले रंग के हैं शनिदेव। आपके भाग्य भाव पर इनका गोचर हो रहा है।
यदि भाग्योन्नति होने में हमको डार्कनेस नजर आ रहा है, प्रॉब्लम नजर आ रहा है, भाग्योन्नति नहीं हो पा रही है, हमने अपना सारा प्रयास लगा दिया, कहीं ना कहीं वहां पर रुकावट बनी हुई है, शनिदेव भाई विद्यमान है, अभी भी आपकी परीक्षा पूरी नहीं हुई। सूर्य की दृष्टि पड़ रही है शनि के ऊपर, शनिदेव अपनी 7वीं दृष्टि से भगवान सूर्य को दृष्टि दे रहे हैं, तो वहीं पर सूर्य भगवान की 7वीं दृष्टि शनिदेव पर पड़ रही है, और इस योग को कहा जाता है समसप्तक एक राजयोग। अर्थात ये जो समय है वो समसप्तक योग का प्रभाव सबसे अधिक मिलेगा। मतलब शनि के द्वारा जो मेरे जीवन में जो अंधियारा है उसमें उजाला प्रदान करने के लिए भगवान सूर्य का दृष्टि पड़ना। अर्थात शनि एक पुत्र है और सूर्य उनके पिताजी हैं। एक उद्दंड बालक को एकमात्र उसका पिता ही नतमस्तक कर सकता है। कैसा भी बालक हो, यदि कितना भी वो उद्दंड हो, अपने पिता के को देख करके वह बालक हाथ जोड़ करके या फिर शांति अवस्था में बैठ जाता है। ठीक इसी प्रकार से शनि से संबंधित यदि कोई प्रॉब्लम है भाग्योन्नति को लेकर के, पिताजी को लेकर के, तो वहां पर एक नई परिकाष्ठा, नई सत्यता, नई उमंग आपको देखने को मिलेगी। यही है सूर्य का सबसे बड़ा प्रभाव। भाई सूर्य की रोशनी पड़ रही है, जिस स्थान पर पड़े उस स्थान पर कभी अंधेरा न रहे, तिमिर न रहे। अर्थात शनि के डार्कनेस को, शनि के अंधकार को एक ग्रह ठीक कर सकता है, वो है मात्र और मात्र सूर्यदेव। अब यही सूर्य शनि पर दृष्टि दे रहे हैं भाग्य उन्नति के दृष्टिकोण से। ये 1 महीना उसका बेस हो सकता है, कोई बड़ी भाग्य उन्नति की सूचना यहां पर मिल सकती है, पिताजी से लाभ मिल सकता है। और फिर सूर्य तो स्वयं पिता के कारक हैं, अर्थात पिताजी से भी इस समय पर कोई लाभ की स्थिति बन सकती है, संबंध उनके संग मधुर हो सकते हैं। उच्चाधिकारियों का सपोर्ट हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, शनि 9वें भाव पर है, कोई ना कोई विवाद की स्थिति हमारे सीनियर, हमारे बॉस, हमारे उच्चाधिकारियों के संग बन रहा है, तो सूर्य की रोशनी अब उसी भाव पर पड़ करके उसको प्रकाशित करेगी। गवर्नमेंट से जोड़ते हैं हमारे सूर्यदेव, 3रे भाव पर बैठे हैं, भाग्य पर दृष्टि पड़ रही है। कोई गवर्नमेंट का से संबंधित काम यहां पर निकल करके सामने आ सकता है, उनसे संबंधित कोई काम रुका हुआ है, अटका हुआ है, शनिदेव विद्यमान है, सूर्य का ये गोचर आता है और वहां पर मुझे सफलता दिला जाता है। वास्तव में जो ये 9 ग्रहों का जो परिवार है उसमें सबसे जो शीर्ष में होते हैं वही हैं सूर्य भगवान। ज्योतिष में जब तक किसी को सूर्य की कृपा न मिल पाए तब तक वो व्यक्ति ज्योतिष का प्रकांड विद्वान नहीं बन पाता। सूर्य के द्वारा ही हमारे ज्योतिष की उत्पत्ति हुई है, सारे संसार की उत्पत्ति हुई है, और इसी कारण से इस सूर्य को कहा जाता है आदि अनादि देवता। जो हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे, यही आदि अनादि देवता है। ब्रह्मा जी के मुख से एक सिंपल सा एक शब्द निकला ऊ, और उसी से बना एक छोटा सा बिंदु, एक रोशनी की बिंदु निकली, और वही सूर्य भगवान का एक प्रादुर्भाव होता है। बाद में यही ब्रह्मा जी ओम शब्द का उच्चारण करते हैं, और ये सूर्य अपनी पूरी परिकाष्ठा, अपनी पूरे संरचना को प्राप्त होकर के एक देव के रूप में वहां पर प्रकट होते हैं। अर्थात जिनका जन्म ही ब्रह्मा के मुख से हुआ हो, वो सूर्य भगवान का गोचर जब परिवर्तन होता है, अर्थात वहां पर देवताओं की दृष्टि आ गई। यजुर्वेद में एक मंत्र आता है, चक्षो सूर्यो अजायता, अर्थात विराट पुरुष भगवान के आंखों के रूप में इन सूर्य को माना गया है, और इसलिए जहां पर सूर्य होते हैं वहां पर ईश्वर की नजर जरूर होती है। अपने बर्थ चार्ट को भी देखिए, कहां पर सूर्य है आप देखिएगा, आप वहां कितना भी वहां पर परिश्रम कर लें, कितना भी आप वहां पर परेशान हो जाए, लेकिन वहां पर ईश्वर की कृपा उस भाव से संबंधित आपको मिलती ही मिलती है। और इस समय पर 1 महीने के लिए यही सूर्य 3रे भाव पर आकर के आपके भाग्य पर ईश्वर की नजर है, अर्थात भगवान इस समय पर निर्णय करते हैं कि भाई आपके भाग्य में क्या रुकावट है और कैसे इसे परिवर्तनीय स्थिति पर ला करके आपको सफलता के उच्च मुकाम तक पहुंचाया जाए। कैसे इस सूर्य को हम सफलता की ओर अग्रसित कर सकते हैं, क्या उपाय किया जाए। साक्षात पिताजी का मान सम्मान करना, उनको प्रसन्न रखना, इस सूर्य की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी आपके लिए। आपके घर के पिताजी प्रसन्न हैं, सूर्य प्रसन्न है। पूर्व दिशा यदि आपका साफ सुथरा है घर का, समझिए सूर्य हमेशा प्रसन्न है। जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनके साथ आपका रिलेशन अच्छा है, समझ जाइए सूर्य आपका स्ट्रांग हो जाएगा। यदि आपके अंदर दूसरों को देने की भावना है, क्योंकि सूर्य सब अपना तो स्वयं जलते हैं लेकिन संसार को प्रकाशित करते हैं, ये भावना जब हमारे अंदर आती है, हम भले तड़प जाएं, हम भले परेशान हो जाएं, लेकिन दूसरों को आप यदि सुखी कर पाते हैं, ये आपका सूर्य है जो आपको बलवान बनाता है। भानु प्रिय नमस्कारः कहा गया है। प्रातः काल उठ करके भोर के समय पर
जिस समय पर सूर्य उदय होता है उस समय पर उठ करके भगवान सूर्य को प्रणाम कीजिए। आपके घर पर यदि अंधकार है मान लीजिए, या फिर बदली छाया हुआ है, आपके घर से आपका किसी और साइड में घर है, दक्षिण है, पश्चिम है, आपको सूर्य नजर नहीं भी आते, तो कोशिश कीजिए कि सूर्य दिख जाए। यदि किसी बदली के कारण, मौसम के कारण यदि सूर्य नजर ना आए, तो इसका मतलब ये समझिएगा कि सूर्य नारायण तो उदय हो ही गए हैं। आप उधर मुख करिए पूर्व दिशा की ओर और भगवान सूर्य का वंदन जरूर कीजिए। निश्चय मानिए वो आपका समस्त कार्य पूर्ण कर जाएंगे। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें कि हमने अच्छा काम किया है और आपके अपने मिथुन राशि ने हमें सराहा है। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।